हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके लिए एल्केमी ऑफ सोल्स का एपिसोड नंबर 12 लेकर के आए हैं। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा, एक बुढ़े के पोते के शरीर में जिम्यू अपने आदमी की आत्मा को डाल देता है। वही बूढ़ा भाग रहा होता है तो उसका पोता यानी कि जिम्यू का जो आदमी होता है वो उसे मार देता है। और इधर हम देखते हैं कि जंगयुक पानी में गिर गया था तो मोदी को अपने पैर पानी में डालती है तो जंगयुक उसे मना कर देता है, कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप बाहर आ जाऊँगा। तो सियोल कहता है उसके पास आखिरी 3 मौके बचे थे। तो पाक डैंग कहता है मुझे नहीं लगता था कि वो बुरी तरह हार जाएगा। बाहर आने के बाद मोदयुक कहती है तुम भीग गए हो, अपने आप को टॉवल से सुखा लो। तभी जंगयुक वहाँ से चला जाता है। तो मोदयुक टॉवल लेके जंगयुक के कमरे में जाती है। वो वहाँ पे देखती है कि वहाँ हियोल बैठी हुई थी। तो मोदयुक पूछती है जंगयुक कहाँ है। तो हियोल कहती है मुझे नहीं पता, तुम क्या उसकी मेड हो जो हमेशा उसकी साइड लेती हो। तो मोदयुक कहती है हाँ मैं उसकी मेड हूँ। तो मोदयुक सोचती है जरूरी ये वही लड़की होगी जिसके बारे में किम दो जो बात करती रहती है। तो हियोल पूछती है क्या तुम स्नैक्स खाना पसंद करोगे। तो मोदयुक उसे मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है और सोचती है कि जंगयुक कहाँ पे होगा। वो उसे ढूंढने लगती है तो उसे जंगयुक हॉल में मिल जाता है। जंगयुक कहता है मोदयुक देखो मेरे अंदर और शक्तियाँ आ गई हैं। तो मोदयुक कहती है क्या तुम्हें भी लगता है कि तालाब में गिरने की वजह से ये हुआ है। तो जंगयुक कहता है हाँ मुझे ऐसा ही लगता है। मोदयुक उसे टॉवल देते हुए कहती है इससे काम नहीं बनेगा, तुम बहुत ज़्यादा भीगे हो, जाओ अपने कपड़े चेंज कर लो। तो जंगयुक अपने कमरे में जाने लगता है। तभी मोदयुक को याद आता है कि वहाँ वो लड़की बैठी हुई है। तो वो उसे कहती है तुम रुक जाओ, मैं तुम्हारे कपड़े ले आती हूँ। तो जंगयुक कहता है तुम्हें क्या हो गया। तो मोदयुक कहती है कुछ नहीं। वो वहाँ से जाने लगती है। तभी जंगयुक उसे रोक लेता है और उस टॉवल से उसके जूते साफ करता है। वो कहता है कि तुम्हें तालाब में आने की क्या ज़रूरत थी। तो मोदयुक जंगयुक को कहती तुम बहुत ज़्यादा भीगे हो, अपने कपड़े बदल लो नहीं तो तुम्हें ठंड लग जाएगी। और जंगयुक जब अपने कमरे में जाता है तो वहाँ पे मूंगफली के छिलके देख के समझ जाता है कि यहाँ पे हियोल आई थी। अगले सीन में क्राउन प्रिंस बैठा होता है और वो उस लॉकेट को देख रहा होता है और सोचता है कि इसका दूसरा हिस्सा मोदयुक के पास होगा। और तभी वो लॉकेट चमकने लगता है तो वो सोचता है ये क्या है। उसके बाद वो सोचता है कि जरूर मोदयुक मुझे ही याद कर रही है। तो क्राउन प्रिंस उस लॉकेट को चारों तरफ घुमा के देखता है। जिस साइड वो ज़्यादा चमक रहा था क्राउन प्रिंस उधर ही आगे बढ़ने लगता है। और दूसरी तरफ जंगयुक का भी लॉकेट चमकने लगा था। वो सोचता है कि मोदयुक मुझे बुला रही है और जंगयुक भी उस लॉकेट के चमकने वाली दिशा की ओर आगे बढ़ने लगता है। क्राउन प्रिंस के दिल की धड़कनें बढ़ने लगी थी और वो भागा भागा उसी तरफ जा रहा होता है। और दूसरी तरफ जंगयुक का भी यही हाल था, बस वो दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब थे। जब क्राउन प्रिंस जंगयुक को देखता है तो कहता है धत ये तुम थे। तो जंगयुक भी कहता है ये सब क्या है। उन दोनों का सारा मूड खराब हो जाता है। तो क्राउन प्रिंस कहता है ये सब क्या है। तो जंगयुक कहता है कि ये लॉकेट एक दूसरे को खींचता है और सिग्नल भेजता है। उसके बाद वो लॉकेट फिर से उन दोनों को सिग्नल भेजने लगता है। तो क्राउन प्रिंस कहता है ठीक है इसे अब बंद करो। तो जंगयुक कहता है ठीक है अब तुम भी ऐसा दोबारा मत करना। तो क्राउन प्रिंस कहता है ठीक है। अगले सीन में मोदयुक सफाई कर रही होती है कि तभी वहाँ पे सियोल आता है और वो पूछता है कि जंगयुक अभी स्ट्रांग बन रहा है, क्या तुम खुश हो। तो मोदयुक कहती है हाँ मुझे उस पर गर्व है। तो सियोल अपने मन में सोचता है कि नाक्सु तुम उसे ट्रेनिंग दे रही हो, मैं जानता हूँ। और तभी वहाँ पे पाक डैंग आ जाता है और कहता है तुमने सुना मास्टर कैंग बहुत ज़्यादा बीमार थे, लेकिन अफवाहें ये भी फैल रही हैं कि कल उनका किसी ने कत्ल कर दिया है और उनकी मौत हो चुकी है। और सुनने में आया उसे नाक्सु ने मारा होगा। नेक्स्ट सीन में मास्टर कैंग के घर उसका अंतिम संस्कार किया जा रहा था और पुजारी किसी को अंदर नहीं जाने दे रहे थे। तो पाक जिंग कहता है मैं एक बार अंदर जाके तलाशी लेना चाहता हूँ, क्या पता हमें कोई सबूत मिल जाए। लेकिन वो पुजारी उसे मना कर देता है। तो पाक जिंग कहता है क्या पता नाक्सु का इससे कोई लेना देना हो। और तभी वहाँ पे जिम्यू जिनचोई की माँ जिनचोई आ जाती है। जिम्यू कहता है तुम्हें कोई अधिकार नहीं यहाँ पे छानबीन करने का। जिनचोई की माँ भी जिम्यू की साइड लेती है और कहती है हाँ आपको यहाँ पे तलाशी नहीं लेनी चाहिए। तो गुरुजी कहते हैं इसमें गलत ही क्या है। तो जिनचोई की माँ कहती है सोंगरिम शहर नहीं है। उसके बाद पाक जिंग और गुरुजी वहाँ से जाने लगते हैं। तो गुरुजी कहते हैं कितनी अजीब बात है, जिनचोई की माँ भी जिम्यू की साइड ले रही है। अगले सीन में जिनचोई की माँ जिम्यू से पूछती है क्या तुम्हें मेरी बेटी मिली। तो जिम्यू कहता है कि हमने उसकी उम्र की बहुत ढेर सारी अंधी लड़कियों को देखा था और वो हमें जल्दी मिल जाएगी। तो जिनचोई की माँ कहती है ऐसा तो मैं 10 साल से कर रही हूँ लेकिन वो मुझे आज तक नहीं मिली। तो जिम्यू कहता है मुझे लगता है उसकी मौत हो चुकी है। तो जिनचोई की माँ कहती है मैं जानती हूँ वो जिंदा है। और जिनचोई की माँ बहुत ज्यादा डरी हुई होती है। ये सब बातें पीछे से वो लड़की खड़ी देख रही होती है जिसे बुयून बना दिया गया था। उसके बाद जिम्यू उस लड़की से मिलने आता है, कहता है तुमने उन दोनों को देखा। तो वो लड़की कहती है हाँ मैंने देखा और मुझे समझ आ गया कि मुझे उनकी लड़की बन के रहना होगा। तो जिम्यू कहता है बिल्कुल सही। अगले सीन में जंगयुक किताब पढ़ रहा था। तभी वो देखता है कि वहाँ पे मास्टर और पाक जिन आ रहे हैं। उन दोनों को देख के जंगयुक छिप जाता है और फिर पाक जिन मास्टर से कहता है कि मास्टर कैंग ऐसे कैसे मर सकते हैं, वो तो बहुत ताकतवर इंसान था, वो इतनी आसानी से कैसे बीमार पड़ सकता है। तो मास्टर कहता है क्या पता किसी ने उसकी हत्या की हो।
तो पाक जिन कहता है सुनने में आया नाक्सू ने उससे मारा, वो उसकी सेविका बन के गई थी। तो मास्टर कहता है क्या वो सच में जू चैंग की बेटी है? अगर वो सच में उसकी बेटी है फिर तो वो अपनी आत्मा बदल सकती है। जैंग्यूक पीछे खड़ा उन दोनों की बातें सुन रहा होता है। तो मास्टर कहते हैं मुझे उससे ज़्यादा जिमियो पे शक है। और फिर जैंग्यूक वहाँ से जाके मोदीयुक से मिलता है। जैंग्यूक कहता है कि वो लॉकेट तुमने अपने पास क्यों नहीं रखा, क्राउन प्रिंस को क्यों दिया? तो मोदीयुक कहती है मैं उस लॉकेट का क्या करती? तो जैंग्यूक कहता है तुम्हें नहीं पता इसमें कितनी सारी शक्तियाँ हैं। तो मोदीयुक कहती है मुझे दिखाओ वो शक्तियाँ। तो जैंग्यूक कहता है नहीं, क्राउन प्रिंस गुस्सा हो जाएगा। अगले सीन में पुजारी मास्टर कैंग का अंतिम संस्कार कर रहे थे, तभी वहाँ पे पाक जिन और सियोल भी आ जाते हैं। तो पाक जिन कहता है हमें आखिरी समय में तो यहाँ पे आना ही चाहिए था, जिसके बाद उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। उसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें पाक जिन सियोल से कह रहे थे जाओ उसकी बॉडी पे चेक करो, कोई नीला निशान तो नहीं है। तो सियोल उसकी बॉडी को चेक करने गया था और उसकी बॉडी पे उसे नीला निशान मिल जाता है और ये बात सियोल पाक जिन को बता देता है। और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि मास्टर कैंग की बॉडी जली नहीं है, वो पत्थर में तब्दील हो जाती है, जिसे देख के सभी डर जाते हैं। तो पाक जिन कहता है इसने अपनी आत्मा बदली, इससे बड़ा सबूत और क्या होगा। जिसके बाद वो पुजारी उस पर हमला कर देता है तो सियोल उसे रोकता है। उसके बाद सियोल और उस पुजारी की लड़ाई होती है। उस पुजारी का शरीर भी पत्थरों में बदलने लगा था। सियोल उसे पकड़ने ही वाला होता है कि जिमियो अपने आदमियों से कह के उसे मरवा देता है ताकि किसी को कुछ भी पता न चल पाए। तो जिमियो कहता है अच्छा हुआ ये मर गया, नहीं तो ये किसी और के शरीर में चला जाता। सियोल ये देख के बहुत उदास हो जाता है क्योंकि वो सोचता है एक दिन मोदीयुक भी पत्थरों में बदल जाएगी, जैसे वो इंसान पत्थरों में बदल गया और सब लोग मोदीयुक को मार देंगे। उसके बाद वो वहाँ से बाहर जाता है, तभी वहाँ पे जैंग्यूक आने लगता है। तो वो कहता है कि मास्टर कैंग ने अपनी बॉडी बदल ली थी। तो जैंग्यूक कहता है तुम्हें कैसे पता चला? तो सियोल कहता है क्योंकि उसकी बॉडी पे एक नीले रंग का निशान था। तभी वहाँ पे मोदीयुक आ जाती है और सियोल उसे देख के कहता है कि आत्मा बदलने वाले एक दिन राक्षस में बदल जाते हैं और हमें उन्हें मानना पड़ता है। अगले सीन में एक नौकर महारानी से कहता है कि क्या आप मुझे बर्फ के पत्थर की शक्तियाँ देंगी? वो कहता है कि जिमियो के अलावा एक मैं ही हूँ जो जानता हूँ कि आप दांगजू हो, जो कि महारानी के शरीर में रह रही हैं। तो महारानी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहती है मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। तो नौकर कहता है आपको ऐसा करना ही पड़ेगा, आप जानते हैं अगर मैंने सबको बता दिया तो क्या हो। उसके बाद महारानी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में पाक डैंग जैंग्यूक से कहता है कि जैंग्यूक अगला मुकाबला तुम्हारा मेरे साथ है। तो जैंग्यूक मना कर देता है और वो मूर्ति बिना लड़े ही पाक डैंग को मिल जाती है। तो जैंग्यूक वहाँ से चला जाता है। जब वो जा रहा होता है तो मोदीयुक आती है और उसे रोकती है, कहती तुम बच्चे हो क्या, तुम पाक डैंग से लड़ नहीं सके। नेक्स्ट सीन में जिमियो पाक जिन से मिलने आया होता है और फिर पाक जिन के घर पे किम दोजो भी आ जाती है। तो पाक जिन का आदमी आके बताता है कि जिमियो आया है। तो पाक जिन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि ये फिर से यहाँ पे आ गया। तभी वो बताता है कि किम दोजो भी आई है। तो पाक जिन ये सुन के इतना ज़्यादा खुश हो जाता है कि वो उससे मिलने के लिए खुद ही चला जाता है। फिर वो देखता है कि जिमियो और किम दोजो दोनों बात कर रहे हैं, जिसे देख के पाक जिन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। फिर पाक जिन उन दोनों को अंदर बुला लेता है। उसके बाद किम दोजो जो मिठाई लेकर के आई थी वो जिमियो को कहती है जिमियो आप इसे खाइए। जिमियो एक पीस उठाने ही वाला होता है कि पाक जिन उस मिठाई को अपनी तरफ खींच लेता है। तो किम दोजो उस मिठाई के डिब्बे को फिर से जिमियो की तरफ कर देती है और कहती है आप खाइए, चिंता मत करिए। तो जिमियो फिर से एक पीस उठाने लगता है कि पाक जिन उस डिब्बे को ही बंद कर देता है। तो जिमियो कहता है मैं यहाँ ये पूछने आया था कि आप उस डेड बॉडी के साथ क्या करने वाले हैं। तो पाक जिन कहता है हम सोंगडेम शहर में कुछ भी कर सकते हैं, आपको बोलने का अधिकार नहीं है। और फिर किम दोजो जिमियो को कहती है कि मेरे पास एक और मिठाई का डिब्बा है, आप इसे अपने साथ ले जाइए। तो पाक जिन उसे उस डिब्बे को ले जाने से मना कर देता है। तो किम दोजो कहते हैं ये आप क्या कर रहे हैं। तो पाक जिन कहते हैं वो तुम्हारी मिठाई खाने के लायक नहीं है। के बाद किम दोजो उस मिठाई के डिब्बे को मोदीयुक को देती है और कहती है इसे जिमियो के घर पे दे आना, वो बेचारे इसको खा नहीं पाया था। और दूसरी तरफ जिमियो का नौकर कहता है कि मैं इस शरीर में और नहीं रहना चाहता, क्यों ना तुम मुझे किसी जवान लड़के के शरीर में डाल दो। जिमियो उसके बाद मान जाता है। अगले सीन में जैंग्यूक मोदीयुक से कहता है मैं भी तुम्हारे साथ जिमियो के यहाँ जाऊँगा। उसके बाद वो दोनों ही जिमियो के घर पे जाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद मोदीयुक कहती है ये जगह मुझे जानी पहचानी लग रही है, मेरे पिता ने यहाँ पे मुझे स्टार्स दिखाए थे। फिर वहाँ का नौकर पूछता है आप दोनों अंदर क्यों जा रहे हैं। तो जैंग्यूक कहता है हम ये मिठाई लाए थे जिमियो को देने के लिए। उसके बाद वो नौकर उन दोनों को अंदर जाने देता है। उसके बाद मोदीयुक अंदर जाके कहती है ये वही जगह है, मुझे याद है। और अगले सीन में जिमियो का वही नौकर जिसे जिमियो ने मार दिया था वो पत्थर में बदलता जा रहा था। इससे पहले जिमियो उसे पूरी तरह से मार देता वो आदमी वहाँ से भाग जाता है और वो उसी जगह पहुँच जाता है जहाँ पे जैंग्यूक और मोदीयुक लोगों को छिप के देख रहे होते हैं। वो लोग देख लेते हैं और डर जाते हैं उसे देख के। और जिमियो उसके गीले पैरों के निशानों का पीछा करते करते उस कमरे में आ जाता है और पूछता है कौन है। तो जैंग्यूक बाहर आ जाता है। तो जिमियो उसे देख के कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो जैंग्यूक कहता है हम दोनों यहाँ पे मिठाई देने आए थे जो किम दोजो ने बनाई है।
तो जिम्मी कहता है ठीक है, मिठाई दो और यहाँ से जाओ। फिर वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। मोदी को उस आदमी के पैरों के निशान पर फिसल जाती है और तभी जिम्मी समझ जाता है इन दोनों ने उस आदमी को जाते हुए देख लिया है। उन लोगों को रोक लेता है और वहाँ के सारे दरवाजे बंद कर देता है। जिम्मी अपनी तलवार से जेंगियो के चारों तरफ एक घेरा बना देता है, जिसके बाद जेंगियो को आंखों का धोखा हो जाता है और वो समझता है कि वो एक समुद्र में बीचों बीच चट्टान के ऊपर खड़ा है। और तभी जिम्मी अपने नौकर को बुलाता है और कहता है तुम इस लड़की के शरीर में जा सकते हो। और वो नौकर तुरंत मोदी के पास आता है और उसके सर पे हाथ रखता है और उसकी आत्मा को चूसने लगता है। और दूसरी तरफ जेंगियो को समझ आ जाता है कि बस ये एक धोखा है और वो उस चट्टान से छलांग लगा देता है और वापस से सही दुनिया में आ जाता है। उसके बाद जो वो देखता है वो बिल्कुल हैरान रह जाता है कि मोदियुक ने ही उस नौकर की एनर्जी को खींच लिया है। इसके बाद मोदी को खुद पे यकीन नहीं होता और वो समझ जाती है कि वो भी एनर्जी को खींच सकती है। उसके बाद वो जेंगियो को कहती है कि तुम मुझसे दूर रहो वरना मैं तुम्हारी शक्ति भी खींच लूँगी और तुम मर जाओगे। और उसके बाद जेंगियो मोदी को गले लगा लेता है और कहता है सब कुछ ठीक है, तुम बिल्कुल ठीक हो। और तभी एक एनर्जी उस कमरे में आ जाती है। वो स्टार जो उसके पिता ने उसे बचपन में दिखाए थे वो वहाँ पे आ जाते हैं और यहीं ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।